न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल के संदर्भ में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि हम लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक जीव के लिए यदि हम उसके कुछ बेसिक गुण का अनुभव करते हैं तो हम दो चीज देखते हैं कि भोजन और श्वसन दोनों क्रिया साथ साथ एक दूसरे के पूरक है। हम जो कुछ भी खाते हैं अगर सही ढंग से उसका पाचन नहीं हो तो उस भोजन का हमारे शरीर में कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो हमारे इस जीव मंडल में दो तरह के जीवों का समुदाय है। एक पेड़ पौधे का संसार है, दूसरा जीव जंतु का संसार है। और पेड़ पौधे को हम लोग उत्पादक प्राइमरी सोर्स जिसको कहते हैं, प्राथमिक सोर्स, हरे पेड़ पौधे हमारे आहार श्रृंखला के, हमारे से मतलब है यहाँ सजीवों के आहार श्रृंखला का आधारभूत स्रोत है। अगर ये हरे पेड़ पौधा ना हो तो ये जो जीवन चक्र है इसमें मैं किसी क्लास में बताया हूँ कि फूड हैबिट जो है, फूड हैबिट के आधार पर जीव मुख्यतः दो ग्रुप में है। एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक और दूसरा परपोषी जिसको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। अब ये हेटेरोट्रॉफिक जो है यह 5 प्रकार के हैं। अब इस हेटेरोट्रॉफिक के संदर्भ में अभी हमको चर्चा नहीं करना है। अभी हमें केवल चर्चा करना है ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी पोषण के संदर्भ में। तो हमारे पेड़ पौधा, हम जो अपने चारों ओर सजीवों का संसार देख रहे हैं, इसमें कई प्रकार के जैविक और अजैविक घटक जो है विद्यमान है। इस जैविक और अजैविक घटक के संतुलन से ये ब्रह्मांड कायम है। तो हरे पेड़ पौधा को हम लोग उत्पादक कहते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई चीज का उत्पादन होता है और पूरे विश्व में उसका लोग उपभोग करते हैं, उसी तरह से हमारे जो ये हरे पेड़ पौधे हैं इसको हम लोग प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। तो ये हरे पेड़ पौधे मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाती है और भोजन बनाने के समय यह ग्लूकोज, मुख्य रूप से ग्लूकोज का निर्माण करती है। और ये ग्लूकोज निर्माण करती है तो इसका एक समीकरण है H2O जोड़ CO2 प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यहाँ क्लोरोफिल। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दो चीज अब
विद्यमान है, इससे यह ग्लूकोज C6H12O6 बनाती है और प्लस जलवाष्प के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। अब ये यहां हम देख रहे हैं कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इसको हम लोग ग्लूकोज पढ़ते हैं। अब 6H2O 6CO2 6O2। अब ये ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान मुक्त करती है, ये हमारे वायुमंडल में हम जो जीव हैं हम लोग इसको श्वसन के रूप में उपभोग करते हैं। इस ऑक्सीजन का हम जितने भी सजीव जीव हैं वह श्वसन के रूप में उपभोग करते हैं और यही ग्लूकोज जब हम लोग भोजन लेते हैं तो हम लोग भोजन लेते हैं, उसमें मुख्य रूप से प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं। या तो हम किसी पौधे को डायरेक्ट खाते हैं या पौधे के उत्पाद को खाते हैं, जैसे दूध, घी, फल, सब्जी, मसाला, तेल। ये हम पौधे के परोक्ष रूप को खाते हैं। जब हम कोई साग सब्जी खाते हैं, जब कोई हम ग्रेनी पदार्थ खाते हैं तो उस समय हम पौधे को डायरेक्ट खाते हैं। इस तरह से यह ग्लूकोज जो है, पौधा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान इस ग्लूकोज का निर्माण करती है, ये ग्लूकोज हम सजीवों के शरीर के अंदर चला जाता है और हम सजीव जब यही श्वसन क्रिया करते हैं तो यह ग्लूकोज टूटता है। यही ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में, हम लोग इतना तो जान रहे हैं कि हम लोग श्वसन क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। तो यही पहले पौधा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है और यही ग्लूकोज जब हम लोग पौधे या पौधे के प्रोडक्ट को खाते हैं, वह ग्लूकोज हम सजीवों के शरीर के अंदर आता है। हमसे मतलब है जितने भी एनिमलिया संसार है, जंतु का संसार है, उसमें गाय, भैंस, बकरी, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, आप जिसको भी लो तो उसके शरीर के अंदर ये ग्लूकोज आया और हमने उस ग्लूकोज को श्वसन क्रिया के दरमियान ऑक्सीजन लेकर के इसको तोड़ा, तो ये पुनः CO2 हम लोग जो श्वसन क्रिया के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, तो CO2 प्लस H2O हम लोग अपने यूरिनल ट्रैक से, पेशाब वाले मार्ग से या शरीर में पसीना के माध्यम से पानी जो निकालते हैं, यह पानी निकलता है। इस तरह से ये चक्र जो है ग्लूकोज का बनना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का बाहर आना, ये एक साइकिल चलते रहता है। अब इसमें
करता है। एक ऑक्सीजन साइकिल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। अब हम लोग जब श्वसन क्रिया के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरे पेड़ पौधे अपने भोजन में उपयोग करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरे पेड़ पौधे अपने भोजन में उपयोग करती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग हर दिन में जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकालते हैं, हरे पेड़ पौधे उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान लेती है और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दरमियान जितना ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है उसको हम लोग श्वसन क्रिया के दरमियान अपने शरीर के अंदर लेते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल का चक्र यहाँ होता है। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। तो हम पहले ये जान रहे हैं कि भोजन जो है प्रत्येक सजीव के लिए जरूरी है। तो भोजन के कुछ पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। दो चीज और होता है, वाटर यानी पानी और रफे जिसमें रेशेदार पदार्थ होता है। तो पानी और रेशेदार पदार्थ जिस फल में पाया जाता है उसमें कोई भोजन के पोषक तत्व मौजूद नहीं है। अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि जल ही जीवन है। जल हमारे शरीर के मुख्य रूप से तापक क्रम को नियंत्रित रखता है और शरीर के अंदर खाद्य पदार्थ के ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, आवाजाही एक अंग से दूसरे अंग तक, उसको जाने में यह सहूलियत प्रदान करता है। शरीर में ऑक्सीजन के मात्रा को भी यह मेंटेन करता है। कहा है कि जल का जब हम लोग अणुसूत्र जानते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के एक अणु के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक अणु के 6 परमाणु आपस में मिल करके एक यौगिक जल बनाता है। अर्थात जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हम जब अपने शरीर के अंदर जल ग्रहण करते हैं तो जल का मुख्य कार्य है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के मात्रा को संतुलित करना, शरीर के तापक क्रम को मेंटेन करना और शरीर में जो ट्रांसपोर्टरी टिश्यू है, परिवहन करने वाले ऊतक है, उसके मार्ग को सुगम और सुलभ बनाना। तो हम लोग भोजन जो लेते हैं उसमें मुख्य रूप से ख्याल रखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में हो। और हम लोग पीछे के क्लास में जाने हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका मुख्य काम है ऊर्जा देना और कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देता है वसा। वसा में एक बीमारी भी है कि अगर हम ज्यादा फैटी पदार्थ, अब यहाँ वसा या फैटी पदार्थ जो है तैलीय जिसको कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें तेल का मात्रा ज्यादा होता है उसका ज्यादा सेवन करने से आजकल एक वैज्ञानिक शब्द है कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में चर्बी कहते हैं। शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ता है और फलतः आदमी मुख्य रूप से
शिकार होता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है, वैसे हम लोगों को अपने भोजन में फैटी सब्सटेंस को भी लेना है, लेकिन उसका उचित मात्रा ही लेना है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दो चीज का काम है शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करना। विटामिन का काम है शरीर के अंदर रोग रोधी क्षमता को बढ़ाना, और प्रोटीन का काम है शरीर के अंदर विकास और वृद्धि करना, और खनिज लवण जो मिनरल्स है उसका काम है हमारा जो बोनी स्ट्रक्चर है, शरीर का अस्थीय ढांचा जो है उस अस्थीय ढांचा को सुदृढ़ करना। मोटा मोटी हमारा शरीर जो है, हमारे से मतलब हम बार बार आपको ये चीज याद दिलाना चाह रहे हैं कि केवल मानव ही नहीं, जितना भी जंतु का संसार है, गाय भैंस बकरी कुत्ता, अस्थि और उपास्थि हम लोग पीछे पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे कि अस्थि हड्डी और उपास्थि हुआ मांस वाला भाग, जैसे हमारे कान का भाग है जो लचीला होता है। तो यहाँ जितना भी हड्डी से बना हुआ कंकालीय जीव है, उस सब जीव में मिनरल्स का काम है उसके शरीर के ढांचा को सुदृढ़ करना। तो हम लोग मुख्य रूप से देखें कि ये सूर्य जो है, ये सूर्य अगर नहीं हो तो इस ब्रह्मांड के ऊर्जा का स्रोत जो है वह समाप्त हो जाएगा। अर्थात जितना कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए ऊर्जा का होना नितांत जरूरी है। इसीलिए हमने दिखाया है कि सनलाइट और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और हरित लवण, ये दो अति आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए। अगर ये दो चीज नहीं हो तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं होगा। तो जितने भी सजीव हैं उस सजीव को अपने प्रॉपर लाइफ का उचित ढंग से विकास और वृद्धि के लिए उसको उचित मात्रा में पोषक तत्व लेना चाहिए। तो यहाँ हरे पेड़ पौधे जो है हम लोगों के लिए, अर्थात हमने पहले बताया था उत्पादक और उपभोक्ता जीवों का दो कैटेगरी है। एक है स्वपोषी, जिसको हम उत्पादक कहते हैं, अपना भोजन अपने बनाता है। एक होता है परपोषी जो दूसरे के भोजन पर रहता है। उसमें 5 ग्रुप है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतजीवी और परजीवी, जिसको हम लोग हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सेप्रोफाइट और पैरासाइट, ये 5 कैटेगरी है जीव का। जैसे हम यहाँ एक चक्र देखते हैं कि घास से टीटा, टीटा से मेढक, मेढक से सर्प, सर्प से गरुड़ या बाज जिसको कहते हो गरुड़, और गरुड़ जब मरती है तो यह पुनः धरती में समाहित हो जाती है, और धरती, ये अर्थ हो गया पृथ्वी, पृथ्वी, तो पृथ्वी, घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, गरुड़, पृथ्वी, ये साइकिल जो है अनवरत काम काम रहता है। तो ये साइकिल जो है, इस साइकिल को हम लोग मेंटेन करें तो जितना भी सजीव है उसके लिए ये जीवन चक्र है। पृथ्वी, घास, टीटा, मेढक, सर्प, गरुड़, और ये मरने
गरुड़ जब मृत होता है तो धरती में समाहित होती है, घास होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये साइकिल है, जीवन चक्र है, जिसमें किसी एक को अगर हम बीच से समाप्त कर दे तो ये साइकिल जो है या तहस नहस हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो हम ये आशा करेंगे कि जितना भी पेड़ पौधे हैं वह अपने भोजन को मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में लेती है, और वही ग्लूकोज जब उसके अंदर परत दर परत जमा हो जाती है तो हम लोग एक भाषा कहते हैं कि सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेल्यूलोज जो है वह हार्ड सब्सटेंस है जो पौधे का वुडी स्ट्रक्चर, लकड़ी वाला ढांचा जो है वह प्रदान करता है सेल्यूलोज। वह सेल्यूलोज एक्चुअली है क्या? ये इसी ग्लूकोज का परत दर परत, एक परत दूसरा परत तीसरा परत चौथा परत जो पड़ता है, तो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज जो है वो क्या है? सेल्यूलोज है, जो पौधे पेड़ पौधे के काष्ठीय ढांचे को डेवलप करता है। तो मुख्य रूप से जितना भी सजीव है, इस सजीव को हम दो ग्रुप में बांटते हैं। इस पहले चैप्टर का मुख्य सारांश है कि जितने भी इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में जीव हैं, जीव दो तरह के हैं, एक स्वपोषी है, एक परपोषी है। स्वपोषी को उत्पादक कहते हैं, उसमें जितने भी हरे पेड़ पौधे हम लोग अपने ब्रह्मांड में देखते हैं उसको उस ग्रुप में लेते हैं, और वह अपने लाइफ साइकिल को कायम रखने के लिए एक प्रक्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो मैं बता रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, खनिज लवण और हरित लवक उसके अपने अंदर है, इसकी उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा कि प्रकाश संश्लेषण का इंड प्रोडक्ट क्या है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होती है उसका उत्पाद क्या है, तो हम लोग बेझिझक कहेंगे ग्लूकोज। इंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। और जलवाष्प जो है हम लोग देखते हैं आजकल पेड़ पौधे के पहले जाएंगे गर्म से बचने के लिए, तो किसी पेड़ पौधे के पत्ती को गौर से देखेंगे तो उस पर में जलवाष्प के तरह पत्ती पर में पानी की महीन महीन बूंदे होती है, वह एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण क्रिया का इंड प्रोडक्ट ग्लूकोज के साथ जो जलवाष्प निकलती है। अब ये जलवाष्प आता कहां से है? तो जब हम लोग अपनी माँ बहन को घर में देखते हैं चावल पकाते हुए, जब वह चावल पकाती है तो ज्यादा अगर पानी हो जाती है तो हम लोग अपने गमय भाषा में उसको मार बोल देते हैं, तो ज्यादा होता है, उसको निकालना पड़ता है। उसी तरह से पेड़ पौधे मिट्टी से जो जल अवशोषित करके जाइलम ऊतक के द्वारा पत्ती को पहुंचाती है, तो पत्ती को आवश्यक प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी को वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उपयोग कर लेती है, और रेस्ट पानी को वह जलवाष्प के रूप में पत्ती में जो महीन छिद्र होता है, स्टोमाटा रंध्र छिद्र जिसको कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकाल देती है। तो इस तरह से आज के टॉपिक का मुख्य दो चीज हुआ। इस संसार में जितने भी जीव हैं वो दो ग्रुप में हैं, एक स्वपोषी एक परपोषी। जितने हरे पेड़ पौधे हैं उसको स्वपोषी ग्रुप में बांटा गया है, और वह अपना भोजन
क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसका नाम प्रकाश संश्लेषण कहा गया है। इस क्रिया के संपन्न होने के लिए पौधे 5 चीज का मुख्य रूप से उपयोग करती है। एक, हरित लवक उसके अंदर खुद विद्यमान है। दूसरा, हवा से उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त है। सूर्य से सूर्य का प्रकाश, और मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करके अपना भोजन बनाती है, जिसमें ग्लूकोज और जलवाष्प वह मुक्त करती है। अगले चैप्टर में हम दूसरे जो इसके उपभोक्ता है उसके भोजन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ एक कोशिकीय जीव भी होता है, ऐसे हम लोग जो है सर्वाहारी हैं, तो उस सब के विषय में डिटेल्स में चर्चा होगी। आज के लिए प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से वह प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हरित लवण, जल और खनिज लवण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, और वह इन प्रोडक्ट ग्लूकोज और जलवाष्प मुक्त करती है। इसी के साथ मैं आज का चैप्टर का टॉपिक यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में फिर चर्चा होगी। धन्यवाद।